इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमने स्वयं बनाना है और यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसकी लैंग्वेज समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो सबसे पहले एक वर्ग ABCD हमने बनाया। इसकी किसी भुजा, तो भुजा हमने BC ले ली, आप कोई भी भुजा ले सकते हो, और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। समझ गए यहाँ तक? इसका जो क्षेत्रफल है यानी इस त्रिभुज का जो ये एरिया है, ये इसी वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण ये होता है। इस पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसके क्षेत्रफल के आधा होता है, हमें ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लेंगे। समरूप त्रिभुज, उनका एक गुण लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जो दोनों त्रिभुज हैं यहाँ पे, उनको समरूप प्रूव करना है। क्वेश्चन में तो बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है ना कि समरूप हैं, तो पहले तो हमने समरूप प्रूव करना है। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो, चूंकि त्रिभुज BCE और त्रिभुज ACF दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। आप समझ गए, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। समरूप यानी सिमिलर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर जो ट्रायंगल BCE है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACF के। तो पहली बात तो समझ आ गई। सिमिलर लिखने से क्या होगा कि समरूप लिखने से क्या होगा कि हम इनमें समरूपता की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो समरूप त्रिभुज में हम लगाते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो हम सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं कि या चूंकि यहाँ पर जो एरिया है यानी BCE बटे दूसरा त्रिभुज क्या है? ACF, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो हम सीधा लिख सकते हैं, ये होगा BC अपॉन AC का वर्ग। तो यहाँ पे BC और AC आपस में संगत भुजाएं हैं, ये और ये बात समझ आ गई। अब अगर हमें BC और AC में रिलेशन पता चल गया, तो हम बस यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? वो √2 इंटू इसकी एक भुजा के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये रूल होता है, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो AC है, ये है √2 इंटू भुजा BC। ये बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे बल्कि क्रॉस का साइन सीधे हटा दो, सीधा आ जाएगा √2 BC। तो हम क्या करेंगे कि जो AC है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि एरिया BCE बटे एरिया ACF बराबर हो जाएगा BC अपॉन और AC की जगह पे √2 BC, और इसका हो जाएगा वर्ग। BC से BC कैंसिल और ये 1/2 आ जाएगा। √2 का वर्ग 2 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगर आप इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि BCE जो है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ACF, और ये हमारा आंसर आ गया है। आई मीन हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स को चेक करें। टेक केयर।